Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 5. This is your English lecture. Today is Thursday 24 December 2020. My dear little kids, hope you all are fine and safe at home. Students, in our previous video lecture we had started unit number 5 of novel Gulliver's Travel. Now today we will complete this unit inside Gulliver's Pocket. Today we will do reading and explanation of page number 29 half to 34. So open your books and mention date and day on page number 29. My knives, watch and money. In the same pockets we found a few large pieces of metal. They are round and flat like plates. Some are white and some are a red-brown color. There are different sizes. On some of them we could see the picture of a man's head. They are very heavy and we could not lift them easily. वो कह रहे हैं कि हमने उसकी एक और बड़ी सी पॉकेट में हमें मेटल की धात की बनी हुई कुछ चीज़ें नज़र आई। वो बिल्कुल गोल थी, फ्लैट थी, प्लेट की तरह। कुछ उसमें से सफ़ेद थी और कुछ उसमें से सिल्वर कलर की थी। रेड और ब्राउन सा कलर मिक्स था। वो साइज़ में भी डिफरेंट का थी और हम उन्हें उनके ऊपर हर एक कॉइन के ऊपर जो है वो एक आदमी का सर बना हुआ था, तस्वीर बनी हुई थी उसके सर की। ये बहुत ज़्यादा हैवी थी और हम इजीली उसको नहीं उठा सकते थे। माई सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स, तो वो मेरे सिल्वर और कॉपर के कॉइन थे। There are also two black things. We could not reach the top of them, but we could see that they held flat pieces of a very hard, light colored metal. इसके अलावा हमें दो काले रंग की चीज़ें मिली जिनके ऊपर ऊंचाई तक हम नहीं पहुंच सकते थे, लेकिन हम देख सकते थे कि उसके टॉप के ऊपर जो है वो धात का बना हुआ हल्के रंगों में एक कुछ बहुत हार्ड सी चीज़ है, सख्त सी। वी थिंक इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ आयरन कॉल स्टील। हमारा ख्याल था, हमने सोचा कि वो एक ख़ास किस्म की लोहे की किस्म है जिसे स्टील कहते हैं। द मैन माउंटेन टोल्ड अस दैट ही यूजेस वन टू कट हिज मीट। मैन माउंटेन ने हमें बताया था कि वो इसको गोश्त काटने के लिए इस्तेमाल करता है। ही यूजेस द अदर टू कट द हेयर ऑन हिज फेस, और दूसरी जो चीज़ थी उसको वो अपने फेस के बाल साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करते था। माई नाइफ एंड रेज़र, उसका नाइफ और रेज़र। We found hanging from one front pocket a long chain made of thick सर्कल्स ऑफ सिल्वर। इसके बाद हमें उसकी पॉकेट में से सामने वाली जो जेब थी उसमें से एक लटकती हुई एक चेन मिली जो सिल्वर कलर की थी और उसके ऊपर दायरे बने हुए थे बड़े बड़े से। इट हैज़ अ वेरी स्ट्रेंज मशीन एट द बॉटम। नीचे से बड़ी अजीब किस्म की एक मशीन थी। दिस मशीन लुक्स लाइक अ फ्लैट बॉल, हाफ ऑफ इट इज़ मेड फ्रॉम सिल्वर एंड द अदर हाफ इज़ मेड फ्रॉम अ स्ट्रेंज मेटल दैट लुक्स लाइक वाटर। करें इस मशीन का जो आधा हिस्सा है वो सिल्वर से बना हुआ था और जो आधा हिस्सा है वो कुछ अजीब से धात से बना हुआ था जो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे पानी है। वी कुड सी राइट थ्रू दिस मेटल, हम इस धात के आर और पार देख सकते थे। The machine makes a noise like a heart beating. We think that perhaps it contains a god in the Man Mountain's religion. उस मशीन में से हार्ट बीटिंग जैसे दिल की आवाज़ आती है, धड़कने की टिक टिक वैसी आवाज़ें आ रही थी और हमने सोचा कि ये मैन माउंटेन का खुदा होगा, वो इस पर यकीन रखता होगा। We think it holds a god because the Man Mountain says before he does anything he always look at this machine. और हमारा ख्याल था कि ये मैन माउंटेन जो है इसका खुदा होगा क्योंकि वो हर काम शुरू करने से पहले इस मशीन की तरफ ज़रूर देखता था। It seems to tell him when to do things. My watch, जिस चीज़ के बारे में वो इस तरह देख कर बता रहे थे वो मेरी घड़ी थी। In the opposite pocket there is a big bag. एक बड़ा सा बैग था। It is filled with large pieces of yellow metal, जिसमें बड़े बड़े येलो के पीसेस थे धात के। The Man Mountain must be very rich. Man Mountain बहुत ज़्यादा अमीर हो सकता है। If these pieces are made from gold, अगर ये जो टुकड़े हैं ये सोने के बने हुए हैं। My gold coins. My sword, gunpowder and bullets. Round his waist, the Man Mountain wears a belt made from the skin of a very large animal. Man Mountain ने अपने ट्राउज़र के गिर्द एक बेल्ट बांधी हुई थी जो किसी भी बड़े से जानवर की स्किन से लगता है बनाई गई थी। A sword is hanging on this belt. एक छोटी सी तलवार उसके बेल्ट के ऊपर लटकाई गई थी। The sword is as big as 5 tall men. और वो जो तलवार है वो हमारे आदमियों का जो साइज़ है ऊंचाई में 5 आदमियों के बराबर थी। We found another bag hanging from the belt on the other side of the Man Mountain. It is divided into two parts, each big enough to hold 3 or 4 men. We found heavy metal balls in one part. इसके बाद हमें उसकी बेल्ट में दूसरी साइड पर एक बड़ी हैवी सी चीज़ नज़र आई थी। उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था। इसके एक हिस्से में जो है वो 3 और 4 आदमियों के बराबर था। उसमें एक ऐसी चीज़ थी जिसका वज़न जो इतनी बड़ी थी कि वो
3 और 4 आदमियों के बराबर थी। वी फाउंड हैवी मेटल बॉल्स इन वन पार्ट, उसमें हमें एक हिस्से में तो मेटल की धात की बनी हुई बॉल्स नज़र आई। ईच बॉल इज़ एज बिग एज अ मैन हेड, और हर बॉल का जो साइज़ है वो ये हमारी एक आदमी के सर के जितना था। एंड वेरी डिफ़िकल्ट फॉर वन पर्सन टू लिफ्ट इट, और मुश्किल था कि कोई एक आदमी उसको आराम से उठा सके। बुलेट्स ऑफ माई गन, वो मेरे गन्स की बुलेट्स के बारे में बात कर रहे थे। इन द अदर वी फाउंड ब्लैक पाउडर माई गन पाउडर, दूसरी में जो उन्हें चीज़ मिली वो ब्लैक कलर का पाउडर था जो मेरी गन का पाउडर था। दिस इज़ एग्जैक्टली वट वी फाउंड ऑन द मैन माउंटेन्स बॉडी। द मैन माउंटेन हेल्प्ड अस टू लुक इन हिज पॉकेट। ये सारी वो चीज़ें थी जो हमें मैन माउंटेन्स की ने हमें अपने ऊपर चढ़ाया अपनी बॉडी पर, और ये सारी चीज़ें हमें मिली। मैन माउंटेन ने हमारी बहुत मदद की अपनी पॉकेट्स की तलाशी लेने में। He was very polite as he knew that we were your majesty officers. और वो बहुत ज़्यादा पोलाइट नरम था, हम जानते नरम मिजाज था, हम जानते थे क्योंकि उसके शहनशाह ने अपने के आदमी हैं कि हम शहनशाह के आदमी हैं। द एम्परर शोज़ इंटरेस्ट. When all this had been read aloud to His Majesty, he asked me gently to give everything to the officer. जब ये सारी चीज़ें ऊंची आवाज़ में मैजेस्टी को पढ़कर बादशाह को सुना दी गई तो उसने मुझे बड़े आराम से कहा कि मैं ये सारी चीज़ें उसके ऑफिसर के हवाले कर दूँ। फर्स्ट ही आस्क्ड फॉर माई स्वॉर्ड, सबसे पहले उसने तलवार के बारे में पूछा। ही सैड ही वांटेड टू सी इट एंड ही आस्क्ड मी टू टेक इट आउट ऑफ हिज कवर. At the same time, he ordered 3,000 of his soldiers to come closer. Their bows and arrows were ready to shoot at me. सबसे पहले उसने कहा कि तलवार के बारे में पूछा और उसने मुझसे चाहा, वो उसकी ख्वाहिश थी कि मैं इसको उसके कवर से बाहर निकालूं, लेकिन उसके साथ साथ उसने अपने 3,000 सिपाहियों को भी हुक्म दे दिया था कि वो उसके करीब आ जाए और वो अपने तीर और कमान जो है वो निशाने पर रखें कि अगर मैं कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करूं तो वो मुझ पर शूट करें. The sea water had not damaged the sword very much and most of it was very bright. समंदर के पानी से ये जो मेरी तलवार है इसको कोई ख़ास नुकसान नहीं पहुंचा था और इसके ऊपर जो ब्राइट कलर के स्टोन थे वो वैसे ही चमक रहे थे. आई वेव्ड इट अराउंड एंड द सोल्जर शाउटेड लाउडली. मैंने उसको ऐसे ही थोड़ा सा लहराया तो वो सिपाही जो है उसके वो चिल्लाने लगे. दे वर सरप्राइज्ड एंड क्वाइट फ्रैक्टेंड. वो बहुत ज़्यादा हैरान थे और डर गए थे. बिकॉज माई sword was shining like fire in the sunlight. क्योंकि मेरी तलवार जो है वो इस तरह चमक रही थी जैसे सूरज की रोशनी में आग लग रही हो. The emperor, who was a very brave man, was not so frightened. He told me to put my sword away in its cover. शहनशाह जो है वो बहुत बहादुर आदमी था, वो बिल्कुल भी नहीं घबराया. उसने मुझे कहा कि तलवार को वापस इसके कवर में रख दो. Then I did and then I placed it on the ground. मैंने ऐसे ही किया और फिर उसको ज़मीन पर रख दिया. Next, he asked for the iron with the hole in it. He wanted my guns. I pulled it out of my pocket. He wanted to know what it was and how to use it. I tried to explain, but no one in that country knew anything about guns. So the emperor could not understand very well. अगली जो चीज़ उसने मुझसे कहा था दिखाने को तो वो लोहे की एक चीज़ थी जिसके अंदर सुराख था और वो मेरी गन थी. मैं जो उन्होंने मेरी पॉकेट में से निकाली थी वो चाहते थे कि मैं इसके बारे में बताऊं, लेकिन उनको बहुत मैंने कोशिश की, लेकिन उस कंट्री में गन कभी यूज़ नहीं की गई थी इसलिए वो उसके बारे में अच्छी तरह नहीं जानते थे. आई सेड आई वुड शूट माई गन इफ़ ही विश्ड. मैंने उनसे कहा कि मैं अपनी गन से शूट करके दिखाता हूँ अगर उनकी ख्वाहिश है, अगर वो मुझे इजाज़त दें. His Majesty agreed to do this. I told him not to be frightened. Then I put gunpowder in the gun, but I did not put a bullet in it. मैंने उनसे कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है. मैंने अपनी गन में गन पाउडर डाला, मैंने उसके अंदर बुलेट्स नहीं डाली. आई डिड नॉट वॉन्ट टू हर्ट एनी वन. मैं किसी को भी ज़ख्मी नहीं करना चाहता था. आई पॉइंटेड द गन टू द स्काई. देयर वॉज अ लाउड बैंग. हंड्रेड्स ऑफ पीपल फेल डाउन एज दो दे वर डेड. उन्हें बहुत, जब मैंने आसमान की तरफ उसको फायर किया तो उसमें बहुत एक धमाकेदार आवाज़ सुनाई दी जिसमें से बहुत सारे 100 के हिसाब से लोग जो हैं वो ज़मीन पर लेट गए जैसे वो मर गए हैं. द एम्परर डिड नॉट फॉल ओवर. बादशाह नहीं गिरा, बट ही लुक क्वाइट फ्रैक्टेंड फॉर अ लॉन्ग टाइम. लेकिन वो काफ़ी देर तक बहुत ज़्यादा खौफ की हालत में था. I placed my guns with my sword and I gave them my bag of gunpowder and bullets. I did not know all the correct words to use, but I asked the officer to be careful with the gunpowder. मैंने वो अपनी गन्स जो हैं तलवार के साथ ज़मीन पर जहाँ रखी थी वहीं पे वो भी रख दी और गन पाउडर भी रख दिया और बुलेट्स भी रख दी.
और डिड नॉट नो ऑल द करेक्ट वर्ड। मैं उनको सही तरह बता नहीं पा रहा था, लेकिन मैंने ऑफिसर्स को ये बताने की कोशिश की कि वो गन पाउडर के साथ ज़्यादा केयरफुल रहें। आई टोल्ड देम दैट इफ़ दे पुट इट इन द एम्पर स्टोर हाउस, अगर वो इसको बादशाह के स्टोर हाउस में रखेंगे, एंड लेट अ फ्लेम टच इट, और अगर वहाँ पे आग लग जाती है, देयर वाज इनफ पाउडर टू डिस्ट्रॉय द होल ऑफ द एम्पर पैलेस, तो बादशाह के महल को तबाह करने के लिए इतना सा गन पाउडर काफ़ी है। A strange black animal. At about this time, some people came to the king to say that had found something very strange on the seashore. इसी दौरान बादशाह के पास कुछ आदमी आए और उन्होंने बताया कि उन्हें समंदर के किनारे से एक बहुत ही अजीब किस्म की चीज़ मिली है। इट वॉज क्वाइट क्लोज टू द प्लेस वेयर आई हैड फर्स्ट फॉलन अस्लीप, और ये बिल्कुल उसी जगह के करीब है जहाँ से पहली दफ़ा उन्होंने मुझे सोते हुए मैं वहाँ पे गिर गया था, जहाँ से उन्होंने मुझे ढूंढा था। दिस थिंग वॉज लार्ज एंड ब्लैक, ये चीज़ जो है वो बहुत बड़ी सी और काले रंग की थी। इट कवर्स अ space as big as the empress bedroom and it rose up in the middle as high as a man। उन्होंने बताया कि वो जो है उसकी जो वो चीज़ इतनी बड़ी है कि बादशाह के पूरे बेडरूम को कवर कर ले, और उसके ऊपर दरमियानी साइज़ में वो बिल्कुल ऊपर से उठी हुई है, जैसे कि एक आदमी की ऊंचाई होती है, इतनी ऊंची दरमियान में से है वो। एट फर्स्ट दे हैड बीन वेरी फ्रेंटेड फॉर ऑफ इट, सबसे पहले तो उसके बारे में सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा गए, बिकॉज दे थॉट इट वाज सम काइंड ऑफ डेंजरस एनिमल फ्रॉम द सी, क्योंकि हो सकता है कि ये समंदर से आ निकलने वाला कोई बहुत ही ख़तरनाक जानवर हो। बट आफ्टर दे हैड वॉच्ड इट फॉर अ वाइल दे सॉ इट डिड नॉट मूव, लेकिन कुछ देर उसको देखने के बाद उन्होंने इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया कि ये चीज़ मूव नहीं कर रही, इसलिए नुकसान नहीं पहुँचा सकती। दे वेंट क्लोज एंड क्लाइम ऑन टॉप ऑफ इट, वो उसके करीब गए और फिर उसके ऊपर उसके टॉप पे चढ़ गए। When they jumped up and down on it, they heard a low noise। जब वो उसके ऊपर और नीचे छलांगे लगा रहे थे, उनको भी बिल्कुल इसमें से हल्की सी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। This made them think that under the top there was nothing but a large empty space। ये जो चीज़ थी इसके नीचे बिल्कुल खाली जगह थी, कुछ भी नहीं था, और खाली जगह होने की वजह से उसमें से इस तरह की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। In the end they thought this strange black thing might be something that belonged to the man mountain। आखिर में उन्होंने ये सोचा कि हो सकता है ये अजीब व गरीब सी चीज़ जो है ये मैन माउंटेन की मलकियत हो, इसकी हो। They asked the emperor of for 5 horses so they could pull it to my house। और उन्होंने बादशाह उन्होंने कहा कि वो 5 घोड़े लेकर जाएं और जो उस अजीब सी चीज़ को मेरे घर तक खींच कर लेकर आए। एज सुन एज आई हर्ड अबाउट इट, जब मैंने उसके बारे में सुना, आई न्यू दैट दे हैड फाउंड माई हैट, तो मुझे पता चल गया था कि उन्हें मेरी टोपी, मेरी जो हैट है वो मिल गई है। आई थॉट व्हेन दे वर पुलिंग इट अलॉन्ग द ग्राउंड दे वुड टीयर इट, और मैंने सोचा था कि जब वो उसको ज़मीन पर इस तरह घसीट कर ला रहे होंगे तो उनके तो आंसू निकल आए होंगे। बट द ग्राउंड इन द लिलीपुट इज़ स्मूथ एंड फ्लैट, लेकिन लिलीपुट की जो ज़मीन है वो बिल्कुल बहुत ही स्मूथ प्लेन, मतलब उस पर कोई खड्डे वगैरह नहीं थे, बिल्कुल फ्लैट थी। एंड इट वॉज स्टिल गुड इनफ टू वेयर वैन आई रिसीव इट, और जब वो मेरे तक पहुँची तो वो बिल्कुल अच्छी हालत में थी, उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचा था, और जब मैंने उसको रिसीव किया। Okay students, now our lesson is completed. Allah Hafiz.